करते तो क्या दिक्कत है। 2 पेज और वेस्ट कर देते तो बन जाता सवाल। 21 नंबर मारेंगे, सब बनेगा। सब गलती कर रहा होगा कहीं। ध्यान से बनाओ क्या क्या दिए हैं, सो एक बताते हैं फिर से। चलो बोलो इस फ्रीक्वेंसी। स्टेप डेविएशन के मेथड से इसका मीन निकालना है। फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन। अभी एक बार हाँ तो कहाँ से होगा? अब इतनी बाद में इतनी आएगा तो गड़बड़ तो होबे करेगा। अभी कॉपी में भी देख रहे हैं, जहाँ मीडियन वाला क्वेश्चन दिया है वहाँ मोड वाला जहाँ क्वेश्चन है वहाँ क्या कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। जहाँ पे मोड मीडियन वाला सवाल है वहाँ पे FI XI निकाल रहा है, UI निकाल रहा है, पता नहीं कहाँ रहता है। XI निकालो, XI निकालोगे कितना होगा जी? 20/2 10 होगा। फिर 30, 40, 50, 60, 70 होगा। क्या निकालते हैं इसके बाद? क्या होता है फॉर्मूला? -A/h +A/h -A/h। जाओगे 3 इधर भी 3 इधर भी। एज्यूम्ड मीन किसको माना जाए? क्या ये एज्यूम्ड मीन होगा? हाँ निकालो। XI माइनस है 10 - 40 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय h, यानी कितने का हाइट है? यही नहीं निकाल पाया। समझ में आया? क्या आया? 10 बाय h का मतलब 30 माइनस का 10 -3 -2 -1 0 1 2। हाँ नेक्स्ट FI UI निकालो। 6 3 6 तिया 18 10 दूना 20 16 - 1 15 into 0 24 into 1 8 into 2 7 into 3 सिग्मा FI ऐड करो। सिग्मा FI को ऐड करो। 8 7 15 15 30 8 7 15 15 30 40 50 70 80 और 6 86 86 आ रहा है। चेक कर लो, चेक करो। 6 6 12 5 17 4 21 8 29 7 36 बचा 3 2 3 4 5 3 8 ठीक है 86। सिग्मा FI UI इन सब को ऐड करो। 8 और 6 14 2 और 2 4 5 प्लस यह आया माइनस का 54। ये आएगा 6 4 10 और 1 11
2 2 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा जी? 7 प्लस का 7, निकाले सब? निकाल लिए FIUI, निकाल दो मीन। A प्लस FIUI बाय FI इंटू H, एज्यूम्ड मीन 40, FIUI 7, सिग्मा FI इज 86 इंटू H का मतलब 10, तो आ जाएगा यहाँ से 40 प्लस 70 बाय 86। अब 70 बाय 86 को करो, 40 प्लस 70 बाय 86 को करोगे तो कितना आएगा? जल्दी करो, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0.70 बाय 80 को डिवाइड करो, .81 ऑलमोस्ट आएगा। 40.81 आंसर हो जाएगा इसका मीन। यही काम करना है सब में। आगे बढ़ते हैं हम। मीडियन से सवाल जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो और फिर 2 फ्रीक्वेंसी बनाया था जी एग्जाम में, जो आया था मीडियन से सवाल। क्वेश्चन है, टेबल में डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। 0 to 10 डायरेक्ट सॉल्यूशन ही है, बस ये हॉरिजॉन्टल टेबल में लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ टेबल। 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 25, X, 18 और 7। तो यहाँ से ये हमारा FI हो गया और यहाँ पर CF निकालेंगे हम बस। और क्वेश्चन बोला क्या है? क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, मीडियन। अधिकतर नहीं, सभी में मीडियन में CF ही निकालना होता है बाबू। मीडियन में केवल और केवल CF निकालना होता है, बाकी कुछ भी नहीं निकालना होता है। दिमाग में ये डाल लो। सिर्फ मीन में हम उतना XI और UI और FI DI निकालते हैं। मीडियन में केवल CF निकालते हैं, मोड में हम वो भी नहीं निकालते, मोड में कुछ भी नहीं निकालते हैं। तो मीडियन में केवल CF निकालते हैं। मीडियन इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया गया है 24 और आपको यहाँ से X का वैल्यू निकालना है। सेम प्रोसेस है, बस आपको बताए थे। पहले तो CF निकाल लो। CF यह क्या हो जाएगा? 5, आगे क्या होगा बताओ? 30 होगा, फिर 30 प्लस 48 प्लस और 5 प्लस X। ये निकल गया CF। बस अब हम करते हैं कि मीडियन अगर दीदी 24 है तो बोलेंगे सबसे पहले मीडियन निकालने में हम पता करते थे मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास पता होता था n/2 से, पर यहाँ तो n में x है तो x तो पता ही नहीं है, तो n/2 कैसे निकले? तो उतना करना ही नहीं है। हमने क्या बताया था कि मीडियन का जो वैल्यू होगा, ये बात ध्यान से समझ लो कि मीडियन का जो वैल्यू होगा वो देखो कौन से क्लास के बीच लाइज कर रहा है, वही मीडियन क्लास होगा।
सर 24 लाइज बिटवीन द क्लास 30 to 20 to 30, सो द मीडियन क्लास इज 20 to 30। ये बात ध्यान रखना, ये भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गया। मैंने कहा इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ 24, यहाँ लिख देना है आपको एग्जाम में, लाइज बिटवीन 20 to 30। 24 20 से 30 के बीच में आता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो यही 20 to 30 जो हो जाएगा, सो मीडियन क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 to 30। यही मीडियन क्लास हो जाएगा। और मीडियन क्लास पता हो जाए, इसके बाद हम सारा कुछ निकाल देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है एल का। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, तो मीडियन क्लास ये रहा, इसका लोअर लिमिट कौन है? तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके बाद एच बोलते हैं। एच इज द क्लास साइज, तो 10। इसके बाद निकालते हैं सी एफ, जिसमें बहुत कोई धोखा खाता है। सी एफ होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जो पहले वाला कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके पहले ये वाला क्लास है, इसका जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमारा सी एफ कहलाएगा। ये बात ध्यान रहे, सी एफ कौन कहलाएगा? तो जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाला कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही हमारा ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये 30 हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा? तो सर एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ सी नहीं लिखा। एफ का मतलब केवल फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एक्स है। बस इतना ही निकालना है और इसके बाद हम डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे कि मीडियन जो होगा वो क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ n हमने निकाला ही नहीं, तो n निकाल लो। पहले n निकाल लो यहाँ से। n क्या होगा? इन सब का सम। n क्या होता है? सिग्मा Fi। सबको जोड़ो, 25 और 25 50 और 5 55 प्लस x, तो n/2 क्या हो जाएगा? 55 प्लस x बटे 2। ध्यान रखना है आपको। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो लेफ्ट साइड पुट कर देंगे 24। कैलकुलेशन में ही तुम गड़बड़ाओगे, पता है मुझे। L जो है वो 20 है, तो 20 रख दीजिए। यहीं पे गड़बड़ाता है, यहीं मैक्सिमम बच्चा यहीं गड़बड़ाता है। n/2 का वैल्यू क्या है यहाँ? 55 प्लस x/2 लिखेंगे। 55 प्लस x/, ये n/2 का वैल्यू हुआ, ठीक है। और माइनस बीच में है, CF होगा। CF मतलब 30, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, और ऊपर एलसीएम वाला माइनस होगा। समझना जरा, ये n/2 का वैल्यू हो गया 55 प्लस x/2 माइनस CF का वैल्यू हो गया 30। तो इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? यहाँ x हो गया, इंटू h का मतलब 10। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इस 20 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 24 में से 20 माइनस होकर के लेफ्ट साइड क्या बचेगा? 4 बचेगा। देखो ये 24 है, ये 20 लेफ्ट साइड आया,
24 माइनस 20 इज 4। ऊपर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। अब ये वाला तो बचा नहीं है, खत्म हो गया, बस ब्रैकेट के अंदर बचा है। ऊपर में एलसीएम लिए तो आया 2, तो 2 यहाँ भी है, तो ये एज इट इज हो जाएगा 55 प्लस एक्स माइनस 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 30 दूना 60 ये हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय एक्स है, तो डिवाइडेड बाय एक्स है, तो इस कंडीशन में ये एक्स 2 से ही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नहीं, ये इसमें तो बहुत कंफ्यूजन है। ये तो ये अभी खाली यस सर बोल दिया, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाएगा तुमसे। जब कभी भी ऊपर a बाई बी और नीचे सिंगल टर्म है, तो इसका डिनोमिनेटर सीधा मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा। ऐसे समझो ना जी, ऊपर क्या है 55 प्लस एक्स माइनस 60 डिवाइडेड बाई क्या है 2, और इसका डिवाइड करना है x से। तो जब इसको तुम x से डिवाइड करोगे तो ये मल्टीप्लाई में जब चेंज हो जाएगा तो 1/x, तो x डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब तो आना ही चाहिए यार, बता रहे होते तो देखता नहीं, बाद में गलती होगा, बस समझ में आ जाएगा। ऊपर अब आ जाएगा 55 में से ये गया, तो यहाँ x माइनस 5 बचा बाई 2x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब यहाँ होगा हमारे 8x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। गड़बड़ हुआ है क्या कहीं? क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो निगेटिव आ रहा है, x का वैल्यू। कहीं मिस्टेक हुआ है, देखो जरा। 24 मीडियन क्लास, 25 25 50 और 5 55 प्लस x/2 है। ठीक है, इसके लोअर लिमिट हाइट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 30, फ्रीक्वेंसी इज x, लोअर लिमिट 20। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं ठीक तो है। अच्छा इंटू 10 नहीं किया ना, ठीक है ठीक है, इंटू यहाँ 10 है, इंटू में यहाँ 10 है, सही है, इंटू में यहाँ 10 है, इंटू में 10 छूट रहा था। तो अब यहाँ से 8, तब एक काम होगा ना, फिर तो यहाँ के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। तब यहाँ से काट दो, ये 2 और ये 10 5 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करना है यार, तो वो तो आपको करना है, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो पहले देख लो, समझ लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 5 बचा है, तो 5 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। 5 जब इसके साथ हो जाएगा तो 5x माइनस 5 जब इसके साथ हो जाएगा तो 25, और नीचे बचा है x। क्रॉस करो तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x माइनस 25। यहाँ से अगर यदि हम करते हैं इसको सॉल्व, तो ये उधर चला गया 25, 5x माइनस 4x, तो x का वैल्यू आ गया 25, यानी कि जो x का वैल्यू है हमारा वो 25, यही हमारा आंसर हो गया। तो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत गलती करते हो तो क्वेश्चन तुम्हें खुद बतला देता है, बस तुम्हें पकड़ने में आना चाहिए कि यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव आ रहा था तो समझ गए कि कहीं ना मिस्टेक। अटपटा आंसर आए, जैसा कि मैंने बताया था कि अटपटा है ना, पता चल रहा है इतना आ रहा है ऐसे करके, तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर इतना भी दुश्मनी आपसे नहीं लेगा क्वेश्चन सेट करने वाला कि ऐसा आंसर आ रहा हो। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तब। अब इसमें लास्ट जो आता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, जिसमें दो फ्रीक्वेंसीज क्या थे, मिसिंग थे। ठीक है, क्या सवाल है उसी को लेकर के बढ़ा जाए? सवाल है, क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, लाओ उसी को लेके बढ़ते हैं।
साइंस का है। नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, है ना। हाँ लो 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 लो, तो तुमसे नहीं मिलेगा, छोड़ दो। अच्छा मिल गया, वो पता है बनाया कैसे है? वो बनाया था, बहुत अच्छा। प्रूफ वाला तो नहीं है बनाया वगैरह। साइन थीटा कॉस थीटा वाला एनसीईआरटी में बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। चलो, आपके एग्जाम का आया हुआ सवाल क्वेश्चन नंबर 35 था। आसान सा सवाल था, 0 to 10। कितना प्यारा सवाल है ये, 10 20 30 देखो, बोले सच प्यारा आपको जरूर लगता है, हमें तो खटकता है बस। क्या बायो वालों को देखता हूँ, बायो वालों के स्टूडेंट्स को, तो मुझे फील होता है कि पूरा जला देगा गाड़ी। पूरा जला दिया, पता नहीं तो ज़्यादा दूर नहीं। मुझे लगता है कि वो हमें दुश्मनी के नज़र से देख रहे हैं, ऐसा फील होता है कि लग रहा है कि भाई कुछ एकदम मुंह मुड़ा हुआ है। हम देखिए बायो ठीक है। मैथ का स्टूडेंट से बात नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है, सही में बस हम पता नहीं कि बायो चलो। सब अलग बैठता है। वो ग्रुपिंग की बात है। चलो, इसमें दिया क्या क्या था, फिर से वही कहानी, 2 चीज़ें दी हुई थी। अब एक लड़का क्वेश्चन में ढूंढ रहा है कि सर इसमें सिग्मा FI कहाँ दिया हुआ है, तो देखो यहाँ दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया था सवाल। और ये सवाल बहुत ही आसान था, ठीक है। और ऐसे ही आसान सवाल आपके एग्जाम्स में भी रहेंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं रहेगा। हमने बार बार कहा है कि 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो 2 कंडीशन दे दिया जाएगा। एक और कंडीशन दिया हुआ था, मीडियन जो था वो 28.5 दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं फिर से वहीं से जहाँ छोड़े थे। सबसे पहले n/2 निकाल लो। n हमारे पास क्या है, बता सकते हो क्या? n क्या है? 60 है, तो 60/2 कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है। चलो छोड़ो, अरे छोड़ो, पहले निकाल लेते हैं। ये हमारा क्लास था, ये हमारा FI। यहाँ क्या निकालना पड़ता है सर? मीडियन है तो CF निकालना होगा कि नहीं होगा? निकाल लो। 5 एगो बच्चा यहाँ 5x लिख दिया था, तो ऐसी गुस्ताखी ना करें, है ना, वरना बहुत दर्द होता है टीचर के मन में। ऑब्वियस सी बात है, अपना क्लास का दूसरे का क्लास का क्यों ठिका लेंगे हम? ना भैया, बाटा बाटी नहीं चलता हम लोगों का। क्या ये आया है? इतना तो करना था। अब इसमें अगला एक बंदा निकाल रहा है XI, एक बंदा निकाल रहा है UI, कि पता नहीं क्या, कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। कुछ लास्ट में 5 नंबर छूट गया होगा, पूरा MCQ बनाने में रह गया होगा। एग्ज़ाम में कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं आता, बस ये बात समझ लो। सुनो, अब 2 कंडीशन 2 इक्वेशन बनेंगे। सबसे पहले तुम यहाँ के अकॉर्डिंग n निकालो। चलो पहले n/2 निकालते हैं। n/2 अभी मैंने निकाला था। अरे भैया n हमारा क्या है? 60 ही तो है। नहीं समझ में आया सर, n क्या होता है? सिग्मा FI वही n होता है जो कि दिया हुआ है 60, तो n/2 कितना होगा? 30।
n/2 क्योंकि मीडियन का जो फॉर्मूला उसमें यूज होता है तो हम निकाल लिए। अब लेकिन जरा इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ से इस सब को सम करके इक्वल टू 60 करेंगे तभी ना x और y में एक रिलेशन बनेगा। तो एक रिलेशन देखो सबको ऐड करने से यही तो आया है। बोलेंगे कि नाउ क्या 45 + x + y इसको ऐड करने से 60 आ रहा है क्या? नहीं समझे भाई, इन सबको ऐड करने से 60 ही आएगा। यस सर। इन सबको ऐड किए तो कितना आया है? 45 + x + y आया है, जो कि किसके बराबर है? 60 के। यहाँ पे एक बच्चा 40 लिख दिया था, तो भाई थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ही 5 को जोड़ा ही नहीं, पूरा आंसर गलत। तो यानी कि यहाँ से x + y का वैल्यू क्या आ गया? 45 उधर गया तो माइनस होके 15 दे दिया। क्या इक्वेशन 1 बना? और अब ये पहला कंडीशन से एक इक्वेशन बना। अब दूसरे कंडीशंस पे आते हैं। मीडियन हमारा बोलेंगे, मीडियन जो है 28.5 है, जो कि लाइज कर रहा है कहाँ? लाइज बिटवीन 28.5 किसके बीच में लाइज करता है जी? जल्दी बताओ। 20 to 30। सो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? 20 से 30 वही हो जाएगा। यस सर। अब मेन तो मीडियन क्लास था, है? मेन तो मीडियन क्लास था। अब मीडियन क्लास, अब यहाँ से अब कोई बंदा क्या करेगा? यहाँ देखेगा 30, तो सर 30 तो यहाँ आ रहा है सर। अब 30 यहाँ आएगा तो सोचेगा कि n/2 जस्ट ग्रेटर देन, तो कहाँ कौन होगा? ढूंढते रहेगा। नहीं, यहाँ से तुमको मीडियन क्लास नहीं निकालना है, मीडियन दिया हुआ है वहाँ से मीडियन क्लास निकालना है। दिमाग में गई बत्ती जली कि नहीं जली? तो सर हम क्या करें हैं? 20 to 30 आ गया हमारा मीडियन क्लास। चलो जल्दी जल्दी बता दे जाओ। L यानी लोअर लिमिट 20, H यानी 10। उसके बाद क्या निकालते हैं? CF, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द, दिस इज माय मीडियन क्लास। इसके पहले वाला कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 + 6। तो CF क्या आ गया 5 + x। और F क्या आ गया? F F क्या होता है? ऐसा आपका 20 होगा। अरे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास याद कर लो। अरे F तो फ्रीक्वेंसी में देख, किसका फ्रीक्वेंसी? तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 20 होगा। रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ से आ गया 20 आ गया। अब हम क्या कर लें? निकाल लेते हैं नाउ। मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है? L + n/2 माइनस CF/F इंटू मीडियन की वैल्यू 28.5। लोअर लिमिट 20 प्लस n/2 की वैल्यू 30 माइनस CF की वैल्यू 5 + x। अब यहाँ देखो मैक्सिमम बच्चा यहाँ बोल्ड हो जाता है, एकदम खट से विकेट में लगेगा। यॉर्कर नहीं, एकदम प्यार से गुगली जो होता है ना, गुगली लगता है कि छक्का मार सकते हो उसमें, लेकिन बहुत खतरनाक बॉल होता है। हाँ, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा क्या किया है? सर CF का वैल्यू, हाँ सर, तो CF का वैल्यू है 5 + x। बस काम खत्म, यहीं पे काम खत्म। क्योंकि जैसे ही तुम F का CF का वैल्यू ये रखे, अरे भाई ये बाइनोमियल था, जब ये बाइनोमियल है तो क्योंकि पीछे माइनस है इसीलिए हम हमेशा इसको ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा। क्या आई बात समझ में? मैंने क्या कहा?
तो बाइनोमियल कभी भी तुम माइनस किसी में भी करते हो तो ध्यान देना उसको ब्रैकेट में रख करके करेंगे। बस यही गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं और कहते हैं कि हमारा आंसर गलत कैसे हुआ। एफ का वैल्यू, और ये गलती आपसे जल्दी मिलेगी भी नहीं, तो ध्यान से रहे। एफ का वैल्यू 20, तो एफ का वैल्यू 20 पुट कर दिए। एच का वैल्यू बताओ क्या है, एच का वैल्यू 10 है, तो ये 20 से तो 10 हटा ही दो, 2 बच जाएगा यहाँ पे। हाँ, क्या ये 20 इधर ला सकते हैं लेफ्ट साइड में? तो क्या इसको हम डायरेक्ट 8.5 लिख दूं? और राइट साइड क्या बचा, आप देखते जाओ। ब्रैकेट के अंदर ये 30, माइनस अंदर गया तो 5, माइनस अंदर गया तो -x/2 बचा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 आ जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 8 दूनी 16, 8.5 है, 8.5 का डबल, 8.5 का डबल, 16 और 1 17, ये आ गया कितना 25 माइनस x, तो x को इधर ले आओ, 17 को उधर ले जाओ। x का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 था x का वैल्यू। अब बताओ किसका किसका x का वैल्यू 8 आया था? किसी का नहीं। अरे एग्जाम में बोल रहा हूँ, बोलोगे सर याद नहीं है। x बराबर 8 आया, अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू नहीं आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 15, तो 15 माइनस वो x का वैल्यू है तो इधर चला जाएगा, तो y का वैल्यू 7। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे, x का वैल्यू 8 होगा, y का वैल्यू 7 होगा। चलो, तो ये दो आपका आंसर्स हो गए x और y के। तो ये पूरा कंप्लीट मीडियन होता है यहाँ समाप्त। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में 2 ही आएगा बस, मैक्सिमम यही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, जितना भी टाइप का बताया उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स में। रह गया है आपका लास्ट टॉपिक मोड। ठीक है, जिसको देखते हैं, अगर